स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी 5 पे। इस वीडियो में हम लोग 72वीं बीपीएससी के लेटेस्ट अपडेट आज तक के यानी आज 1 अप्रैल है, आज तक के लेटेस्ट अपडेट क्या है जानेंगे। ये नोटिफिकेशन कब तक आएगा, आज तक विभाग को यानी आयोग को जो है कितनी विभाग से कुल कितनी रिक्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं इसके बारे में जानेंगे। यानी टोटल सीट्स कितने हो सकते हैं, अब तक कितनी प्राप्त हो गई और संभावित कितने हैं उसके अलावा बाद जो है एग्ज़ाम डेट जो है जो 26 जुलाई को बताया गया, क्या इसमें बदलाव संभव है या नहीं, और साथ ही ये एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, बुक लिस्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले जो बताया गया था आयोग के द्वारा कि 20 मार्च तक जो है सभी जितने भी विभाग है बिहार में सभी विभाग का इंतज़ार किया जाएगा कि वो जो है आप अपने अपने यहाँ की रिक्तियाँ भेजिए। और ये आप सभी को पता होगा 31 मार्च तक ये डेडलाइन बढ़ा कर रख दिया गया था। आयोग की तरफ से जो ये सोर्स पता चल रहा है कि 31 मार्च तक, जो कि कल था, आज 1 अप्रैल है, तो आयोग के द्वारा बताया गया कि 31 मार्च तक जितना डाटा आ जाता है, रिक्तियाँ आ जाती उन्हें, और लगभग जो होता है इसके बाद जो होता है आपको 10 से 12 दिन और एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन 10 अप्रैल तक जो है आयोग के द्वारा जो ये डाटा दे दिया जाएगा और उसके बाद जो है नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। तो ये क्या नोटिफिकेशन क्या 10 अप्रैल के बाद भी इंतज़ार किया जाएगा या नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा या मई में आएगा, टोटल कितनी सीटें हो सकती हैं, बुक लिस्ट क्या होगा, एग्ज़ाम डेट में क्या बदलाव होगा या नहीं, एक एक करके सभी पॉइंट्स को देखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बुक लिस्ट है और इसी बुक लिस्ट का आगे हम लोग बात करेंगे। और उसी बुक लिस्ट को यूज़ करके मैंने कई बार प्रीलिम्स भी दिया है, मैंने मेंस भी दिया है और इंटरव्यू भी मैंने दिया है, और मैंने भी अपने प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए इन्हीं बुक को फॉलो किया है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये बुक लिस्ट देख सकते हैं। इसमें सभी बुक को इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सभी सब्जेक्ट के लिए आप प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही एनसीईआरटी के जो सार होते हैं, एनसीईआरटी के जो नोट्स होते हैं, चाहे वो आप दृष्टि आईएएस हो, अरिहंत हो, या मार्केट में कोई भी पब्लिकेशन का बुक होता है उसको आप परचेज करके वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एनसीईआरटी के जो आप 6 से 12 तक के जो इंपॉर्टेंट, जैसे जीएस में आपकी हिस्ट्री हो गए, पॉलिटी हो गए, उसके अलावा ज्योग्राफी, इन सबको आपको बुक को पढ़ना चाहिए। घटना चक्र का सभी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। कम समय में रिवीजन के लिए आप लुसेंट के जो बुक है उसको परचेज कर सकते हैं, लेटेस्ट एडिशन 18th आ गया उसको कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप एसपीडी, प्रतियोगिता दर्पण या दृष्टि आईएएस, या फिर मार्केट में जितने भी जो बुक है कोई भी बुक का प्रयोग कर सकते हैं। मैथ रीजनिंग के भी प्रश्न आने लगे हैं, तो यहाँ से आप अरिहंत के या फिर आर.एस. अग्रवाल की कोई भी बुक में से परचेज कर सकते हैं, दोनों बुक में से कोई। प्रैक्टिस के लिए आप 72वीं बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस के लिए किरण पब्लिकेशन का ये बुक है ले सकते हैं, अरिहंत का बुक ले सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं मार्केट में जैसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज चल जाते हैं, एडुटेरिया के हैं, खान सर के हैं, और उसके अलावा बहुत सारे जो है मार्केट में बुक अवेलेबल, उनको आप प्रयोग करके कर सकते हैं। ऐसे इन सभी बुक को परचेज करने का जो है डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या नोटिफिकेशन कब तक आने की संभावना है। तो हमने स्टार्टिंग में ही बात किया कि 72वीं बीपीएससी के लिए जो आप सभी को पता होगा, जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग के द्वारा जो कैलेंडर जारी किया गया, और इस कैलेंडर में जब बताया गया कि आपके जो एग्ज़ाम जो 26 जुलाई को होने की संभावना बताई गई है, और उसको ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है कि अप्रैल में जो है नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। और ये जो डेट निकल कर आ रहा है 20 से 25 अप्रैल के आसपास जो है नोटिफिकेशन आने की संभावना व्यक्त कराई जा रही है। बात किया जाए कि अभी तक आयोग के माध्यम से सीटें प्राप्त हो रही हैं, और उन्हीं सीटों को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा सा इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि 31 मार्च को सभी आयोग से था कि अपने अपने विभाग से जितने भी सभी रिक्तियां भेजे, आयोग को प्राप्त हो जाए, और उसके बाद जो 10-15 दिन का और से एक्स्ट्रा दिन दिया गया है। तो 10 अप्रैल तक मान सकते हैं कि सभी के आयोग के पास जो है सभी विभाग की रिक्तियाँ आ जाएंगी, उसके बाद नोटिफिकेशन जारी देखने को मिल सकता है। तो संभावना है कि अगर 10 अप्रैल तक के बाद अगर डेडलाइन नहीं बढ़ता है तो फिर ये लगभग 20 से 25 अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अगर डिले हुआ तो थोड़ा ये मई भी जा सकता है। बात किया जाए कि अब तक टोटल कितने डिपार्टमेंट से सीटें प्राप्त हो चुकी हैं और कितनी सीटें आ सकती हैं, तो इस चीज़ को बात कर लेते हैं। तो अब तक ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक की अगर बात किया जाए तो 921 जो है बीपीएससी को 921 सीटों के लिए अधियाचना प्राप्त होगी। इसमें हम लोग बात करेंगे एसडीएम की कितनी सीटें हैं, डीएसपी के लिए कितनी सीटें, इन सब के भी बारे में बात करेंगे। लेकिन अब तक ये जो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है तब तक देख सकते हैं 921 है, और थोड़ा इधर उधर 1-2 अगर बढ़ भी जाए, क्योंकि रिकॉर्ड करने के दौरान जो हमें जानकारी जो मिला है उसके अनुसार 921 है। मैं भी थोड़ा
925 से 930 के आसपास भी आपको कहीं कहीं वेरीफाई देखने को मिल सकता है सीटें। बात किया जाए कि टोटल सीटें कितनी हो सकती हैं, तो जो 72 बीपीपीएससी में जो टोटल सीटें होने की संभावना है 1100 से 1200 के आसपास होने वाली हैं। बताया जा रहा है कि पहले और ज़्यादा होने की संभावना हो रही थी, लेकिन कुछ सीटें कट की जा रही, जैसे 181 जो दरोगा के डीएसपी के नए सृजन पद किए गए हैं, उसको ही बताया जा रहा था कि ये सारी चीज़ें यूज होंगी तो हो सकता है 1300-1400 चला जाए, लेकिन बात किया जा रहा है कि शायद ये सीटें इस बार इंक्लूड नहीं की जा रही हैं। इस वजह से जो है लगभग जो है सीटें जो है 1000 से 1200 के आसपास होंगी। और सीटें अगर बात किया जाए मैक्सिमम सीटें जा सकती तो 1100 के आसपास, यानी 1100 प्लस ही सीटें रहेंगी, इससे कम सीटें नहीं होने वाली, यानी 1100 प्लस ही सीटें होने वाली 72 बीपीएससी के लिए। अब तक 921 प्राप्त हो गया, जिसमें बात किया जाए आरओ के लिए सबसे ज़्यादा सीटें 365 सीटें हैं, सीटीओ के लिए देख सकते हैं 76 सीटें हैं, एसडीएम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 100 सीटें हैं, और डीएसपी के लिए जो है 22 सीटें हैं। हमने बताया कि डीएसपी के लिए जो 181 नए पद सृजन किए गए हैं, अभी इसका अब तक अपडेट नहीं कि इसमें किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, या कई जगह से आपको देखने को मिलता है कि 130 135 सीटें डीएसपी के आने वाली हैं। तो अब तक क्या है कि अभी तक उसे इंक्लूड नहीं किया गया है। मे भी इसे इंक्लूड करके हो सकता है कि बहाली को हो सकता है कि 1500 के आसपास ले भी जाया जा सके, लेकिन जो जानकारी हमें है उस चीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आरडीओ के आप देख सकते हैं 65 सीटें होने वाले, बीपीआरओ के आपके देख सकते हैं सीटें हैं इसमें, बीसीओ के 130 सीटें हैं, गन्ना अधिकारी के पद हैं, निर्वाचन आयोग से संबंधित होते हैं वो सारे पद हैं। तो लगभग जो है इस बार जो 72वीं बीपीएससी के लिए अब तक जो है ये वीडियो रिकॉर्ड के तब तक जो है 921 प्लस सीटें प्राप्त हो चुकी हैं, और टोटल सीटें जो होने वाली 72वीं बीपीएससी के लिए 1100 से अधिक सीटें होने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं कि क्या परीक्षा तिथि 26 जुलाई को, तो क्या इसमें चेंजिंग देखने को मिल सकता है। तो बात किया जाए कि बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जब पहली बार जारी किया गया था उसमें भी 26 जुलाई ही बताया गया था, और सेकेंड टाइम जब जारी भी किया गया था उसमें भी 26 जुलाई ही बताया गया, यानी मान के चल सकते हैं कि जो 72वीं बीपीएससी के एग्ज़ाम जो है 26 जुलाई में होने की ही संभावना, 26 जुलाई को ही होने की संभावना अब तक के लिए। उसके अलावा बात किया जाए, अब बात कर लिया जाए कि बीपीएससी के लिए एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, तैयारी कैसे करना, और बुक लिस्ट के बारे में हमने तो बात कर ली, क्योंकि इसी बुक लिस्ट को फॉलो करके मैंने प्रीलिम्स भी दिया, क्वालिफाई किया है, मेंस भी दिया है, और मैंने इंटरव्यू भी दिया। मेंस के लिए भी स्पेसिफिक कुछ बुकें आती हैं, उन सबसे भी संबंधित, जैसे निबंध के दृष्टि के बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को यहाँ पर लिंक कर दिया जाएगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बात किया जाए, आप सभी को पता होगा कि इसके लिए जो पैटर्न होता है, यहाँ पर पीटी होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। पीटी में आप सभी को पता होगा कि जो होते हैं वो 150 क्वेश्चन होते हैं, एक मार्क्स के, यानी 150 मार्क्स के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ 1/3 देखने को मिलता है। जो पीटी में आपके क्वेश्चन जो होते हैं, इसमें जो है करंट अफेयर्स की बहुत बड़ी भूमिका होती है, हिस्ट्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है, और साइंस की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इनसे 90 क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा इंडियन पॉलिटी की बात किया जाए, बिहार स्पेसिफिक, इन सबको ध्यान में रखते हुए प्रश्न देखने को मिलता है। ज्योग्राफी से भी काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न देखने को मिलते हैं, बिहार स्पेसिफिक भी प्रश्न आते हैं। तो करंट अफेयर्स की अगर आप तैयारी करें तो हमारे चैनल पे जो है ऑलरेडी करंट अफेयर्स की क्लासेस होती हैं, डेली क्लासेस भी हो रही हैं, मंथली क्लासेस भी होती हैं। जो मंथली इंपॉर्टेंट 100+ MCQ वो भी अपलोड होते हैं, उसको आप देख सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप देख सकते हैं दृष्टि IAS के भी बुक हैं। उसके अलावा पटना में भी काफ़ी सारे जो कोचिंग है उसके नोट्स चलते हैं, देख सकते हैं। एडिटोरिया हो गया, प्रतियोगिता दर्पण है, खान सर के भी मंथली आते हैं, उस चीज़ को आप ले सकते हैं। जो रिलेवेंट बुक है, चाहे वो GS के लिए हो, करंट अफेयर्स के लिए हो, मैथ रीजनिंग के लिए हो, साइंस के लिए हो, NCERT से संबंधित जो भी बुक है, सभी बुक को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं, आपको खरीदने में आसानी होगी, चाहे वो मेन से रिलेटेड बुक हो या फिर पीटी के रिलेवेंट में। तो ये देख सकते हैं सारी बुक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे करंट अफेयर्स के लिए मैंने 2 बताया है कि SPD और प्रतियोगिता। इसके अलावा आप दृष्टि IAS भी कर सकते हैं। NCERT सभी का आपका होना चाहिए 6 से 12 के लिए, खास करके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और उसके अलावा जो है इंडियन पॉलिटी और ज्योग्राफी, इन सब चीज़ के लिए आपके पास साइंस, ये 4 सेक्शन के लिए आपको होना चाहिए। NCERT के प्रैक्टिस के लिए आप जो है अरिहंत से देख सकते हैं। NCERT सार भी है, तो ऑब्जेक्टिव भी बुक चल रहा है। उसके अलावा दृष्टि IAS के भी आ रहे हैं, अंक गणित के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। घटना चक्र से सभी को आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लुसेंट को भी आप कम समय में रिविजन कर सकते हैं, लुसेंट का ऑब्जेक्टिव भी आता है, आप वहाँ से कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज के लिए कई सारे बुक हैं यहाँ पे, जो इंपॉर्टेंट है उसको हमने बताया, और जो इंपॉर्टेंट बुक होगा उसको डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया जाएगा। उसके अलावा जब आप हमारे चैनल पर पहले विजिट कर रहे थे, स्टडी 5 SP
यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसके लिए टेलीग्राम भी दिया गया है तो उसको भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने जो 72 बीपीएससी के लेटेस्ट अपडेट की एग्जाम पैटर्न क्या होगा, टोटल कितने सीटें होने वाली है, क्या एग्जाम डेट 26 जुलाई को होगा या नहीं होगा, टोटल सीटें कितनी होने वाली है, इन सब के बारे में आज तक का जो 72 बीपीएससी का जो लेटेस्ट अपडेट इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल पर पहले विजिट करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 72 बीपीएससी से संबंधित जितने भी बुक है सभी को डिस्क्रिप्शन में टैग कर दिया जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं, आपके लिए आसानी होगी। चैनल पे पहले विजिट रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।